मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जाएगा। उसको तो गेरिला वॉरफेयर ही सूट करता है। डिफेंसिव फॉर्मेशन उसकी तगड़ी है, डिफेंस में उसको पाकिस्तान बीट कर नहीं सकता। अगर अफगानिस्तान में घुसेगा तो फिर तो प्रॉब्लम है। अमेरिका और रूस भी जिंदा वापस नहीं आए। लेकिन ये जो इसके जो एक डूरन लाइन खत्म करने की जो इसके एक कसम खाई हुई है, वो ये कर पाएगा क्या? मुझे लगता है कि जिस तरह से चल रहा है वो एक तरह से तो हो ही गया ऑलरेडी। पाकिस्तान तो है, खाली नॉमिनल कंट्रोल है 2-4 जगहों पर। सर एक टाइम था फाटा होता था, आपको याद हाँ, होगा। फाटा था। फाटा में पाकिस्तान का सिर्फ जैसे आप कह रहे हैं नाम ही था, ना तो इनकी कोई ऑफिशियल वहां जाता था, ना इनका सरकार वहां जाती थी, ना इनकी लॉ आर्मी भी नहीं जाती थी बिना पूछे। तो हम अब ये मान सकते हैं इफेक्टिवली ये पूरे का पूरा जो जिसको ये लोग केपीके कहते हैं, ये अभी फाटा हो गया है ये। और सर आप देखें कि अफगान्स का जो ड्रीम है, और आज तक कितनी सरकारें अफगानिस्तान में आई चली गई, मोनार्की भी आई, तालिबान वन भी आया, फिर प्रो यूएस वाले आए, किसी ने भी सर, और इन सब में पाकिस्तान रोल खेलता रहा, यूएस के साथ जुड़ा हुआ था, तालिबान मुजाहिदीन को तैयार किया, किसी ने भी ड्यूरन लाइन को नहीं माना। तो इनकी डीएनए में ड्यूरन लाइन एक इनजस्टिस और एक अनफेयर प्ले का जो उनकी इंप्रेशन है, उस पर आज तक कभी भी पश्तूनों ने पीछे नहीं हटे, उनका इंप्रेशन वही है। इफ दैट बी सो सर, तो जो आज जो पाकिस्तान की हालत है, उस हालत में अगर आप देखें, मैं आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर के बारे में बताता हूँ सर, जो हमारे टॉपिक को और भी कवर करेगा, अभी जो सवाल आपने पूछा नहीं। 9 दिसंबर 1971 को सीआईए ने एक रिपोर्ट लिखी। अब दर्शकों को मालूम होगा कि 1971 1971, अब दर्शकों को मालूम होगा कि उस टाइम भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश बनने वाला था। 16 दिसंबर को जाके सरेंडर हुआ है। ये 9 दिसंबर, एक हफ्ता पहले लड़ाई के बीच में सीएए की रिपोर्ट है जो डिक्लासिफाई हुई 2003-2004 में। उसमें काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसपे अब जब पाकिस्तान की ब्रेकिंग की बात करेंगे उस पर आएंगे। तो इस पश्तूनों के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पश्तून अपना इलाका ले जाएंगे। वो क्या अफगानिस्तान के साथ जुड़े रहेंगे, जो अपना पश्तूनिस्तान बनाएंगे, वो कहना मुश्किल है। लेकिन उस टाइम बलोचों की पॉपुलेशन 3% दिखाई है उस रिपोर्ट में, कि बलोच जो 3% हैं वो अपना बलोचिस्तान इतना बड़ा काबू नहीं कर सकते, और अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान जो दोनों की जरूरत है एक्सेस टू सी वाटर्स। तो उन्होंने उस टाइम पे लिखा है कि पश्तूनों का जाना तो तय है, पश्तून तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो बलूचिस्तान को साथ ले जाएं, और फिर पश्तून और बलोच और ईरान आपस में व्हाटएवर समझौता करके अफगान्स विल गेट एक्सेस टू सी, अरेबियन सी। और ये सीएए की 1971 की रिपोर्ट है सर। अगर वो इसको होने में और 50-60 साल लग गए तो उसमें कुछ हमारी भी बेवकूफ़ी है। हमें ऑनेस्टली ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम बड़े, कभी हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गए, कभी हम अपने RNW के सारे फॉर्मेशन मरवा दी, सारे एजेंट्स मरवा दिए, वो हमारी बेवकूफ़ी है। अदरवाइज अमेरिकन ने हाथ धो दिए थे, एंड दे वर सीइंग इन फोर्सिएबल फ्यूचर। 1971 के बाद फोर्सिएबल फ्यूचर, और अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी सर। तो ये तो हमें ग्रांट करना चाहिए कि उनको वही समझ थी, और वही होता हुआ दिख रहा है सर। और अगर हम इसको, उस रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा आपको 2-3 एक इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे पहलू बताता हूँ सर। एक उन्होंने लिखा कि भाई ये जो भारत का प्लान क्या है, लड़ाई चल रही है सर अभी, लाइक ऐसे अभी खत्म नहीं हुई। ये प्लान की 3 पॉइंट हमारे सो कॉल्ड कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी से लीक हुए, और वो सीआईए रिपोर्ट में उसको ना कहां से आया, उसको ऐसे मारा हुआ है ऊपर व्हाइटनर, वो ने डिक्लासिफाई किया। 3 पॉइंट्स लिखे हुए नीचे। उसमें पहला ये है कि पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं 2। दूसरा ये है कि लोअर पीओजे के, जो हमारा पुंछ और जोरी के सामने वाला है, रावलाकोट, बाग, पलंदरी, ये वाला, इसको कैप्चर करना है। और तीसरा लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स को इतना क्रिपल करना, पाकिस्तान नेवी का नाम ही नहीं है, इतना क्रिपल करना है कि भारत को उसके बाद पाकिस्तान से मिलिट्री थ्रेट ना रहे। और लड़ाई के बीच में वो पेपर असेसमेंट जो इसने लिखी है, वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भारत तीनों एम पूरे कर लेगा। अब ये हमारा दुर्भाग्य है सर कि हमने ऑफ कोर्स ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट तो कर दिया, लेकिन ना तो हमने अपनी
लाइन ऑफ कंट्रोल में जो इंटरेस्ट है वहां पे पूरा किया, ना हमने पाकिस्तान आर्मी को पूरा क्रिपल किया। वो 93,000 की कहानी सबको पता है। फिर ये आगे कहता है कि जब ये हो जाएगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों वीक रहेंगे, इनके अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी दूर जाएंगी नहीं, बिकॉज ये लोग डिपेंडेंट हैं। मगर बंगालियों का जो टेंडेंसी है वायलेंस और रेडिकलिज्म की तरफ जाने की, उसका इम्पैक्ट भारत के वेस्ट बंगाल में आएगा, एक टाइम पे आएगा। और वेस्ट बंगाल भारत से नहीं टूट सकता बिकॉज भारत की माइट आर्मी और फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल, भारत का वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश की एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आएगा जिसमें भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जब मैं पढ़ रहा था मैं सोचूं कि अगर 1971 में सीआईए को ये पता था, तो RNAW जिसने कि पूरा 1971 का चेस का बिसात बिछाई, जिनका हमारा पूरा होल्ड था बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, उनको भी पता होगा सर। उन्होंने भी सरकार को बोला होगा कि आने वाले दिनों में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बांग्लादेशी जिनको हम बड़े प्यार से ट्रीट कर रहे हैं ये लाइबिलिटी बनेंगे, तो अपना कॉरिडोर खुला कर लो, अपने बॉर्डर की अलाइनमेंट चेंज कर लो, कुछ ना कुछ तो बोला होगा सर। अब हमारे रिकॉर्ड तो कभी डिक्लासिफाई होते नहीं सर, 1962 की लड़ाई के अभी तक नहीं हुए, तो 71 के कहाँ होने हैं। वो एंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट्स का क्या हो रहा है? लेकिन वो सर उसके पोर्शंस तो बहुत सारे लीक हो चुके हैं इधर-उधर। सर उधर उसमें तो लोगों ने ये किया है कि खुद ही टाइप करके ना पुराने उसमें खुद ही बना बना के, अब ये नहीं पता चलता कि सच वो, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है पर वो मुझे पता है वो नकली है सर। तो ये उसका तो हुआ, तो बट द लैंग्वेज यूज कर रखी है कि बंगालीज प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस, रेडिकलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, इसका जो सेक है वो हमारे वेस्ट बंगाल में एक टाइम पे आएगा। फिर उसी आगे लिखता है कि अब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, पाकिस्तानी पंजाब के अंदर भारतीय सेना कितना नुकसान करती है, खास करके तरबेला डैम और मंगला डैम, उस पर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। बट चांसेस ये है कि पाकिस्तान की आर्मी क्योंकि पिट रही है और इस देश को सिर्फ आर्मी ने बचा के रखा है, तो चांसेस ये है कि बड़ी जल्दी इसके 4 टुकड़े होंगे। जिस 4 टुकड़े में उसने पंजाब को सबसे बड़ा बताया। उस टाइम 71 में पंजाबीज की पॉपुलेशन वाज मोर देन 58% पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में, और सिंधीज को बोला कि दे विल गो अवे। और भारत का जो बॉर्डर आज जहां से पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता है वो एकदम से कई हजार किलोमीटर से कट के कुछ 100 किलोमीटर पे आ जाएगा। और उसमें फिर ये आगे लिखा है कि जो पश्तून है वो बलोचों को साथ मिला के ईरान, पश्तूनिस्तान और बलोचिस्तान के बीच में कुछ सेटिंग करके, हो सकता है कि ईरान का जो बलूचिस्तान है, सिस्तान है, वो सब मिलके बलूचिस्तान बन जाए, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इसलिए अफगान शायद बलूचिस्तान को अपने साथ रख लें, क्योंकि बलोच जो है अफगानिस्तान में रहते हैं और बलूचिस्तान में पश्तून रहते हैं। तो ये सारे दोनों मिलके अपना एक्सेस गर्म पानी की तरफ ले जाएं। अभी उस असेसमेंट को जो हमने नहीं किया पूरा सर, जैसे मैंने पहले कहा वो हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने पाकिस्तान को चलने दिया। उसके बाद वो असेसमेंट आज की डेट में अगर जब लगा के देखें सर, जो आज हम देख रहे हैं अपने सामने, तो कितनी मिलती जुलती है सर। हमने तो नहीं किया लेकिन वो अब हो गया। तो फिर वो कहता है कि ये इसमें ये सब होने के बाद रशिया, चाइना, इंडिया और यूएस क्या करेंगे आने वाले दिनों में। और उनकी असेसमेंट ये थी कि रशिया ने भारत की हेल्प की है तो इनकी दोस्ती बढ़ेगी, लेकिन जब पाकिस्तान टूटेगा और वीक होगा तो इंडिया को रशिया की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो रशिया जो अपना इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर रखता है उसमें कमी आएगी। उस टाइम यूएस को बड़ा अच्छा, अभी ये रिपोर्ट जब लिखी जा रही है तब यूएस और चाइना का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है सर, वो 1 साल बाद में हुआ जो पाकिस्तान ने कराया। फिर वो असेसमेंट में लिखता है कि यूएस को चाहिए कि भारत को जब ये रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो तो भारत के साथ रिलेशन बढ़ाए, लेकिन उसमें चाइना जो है उसमें एक स्पॉइलर है, बिकॉज चाइना को लग रहा है कि भारत से दोस्ती करके रशिया चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए चाइना भारत के अंदर ये, क्योंकि चाइना भारत को आने वाले 20 साल के बाद अपना कॉम्पिटिटर देख रहा है। तो आई वाज इम्प्रेस्ड कि कुछ भी हम कह लें इनको, जो भी हैं बेवकूफ हैं, मार खाते हैं हर जगह, बट एटलीस्ट इनकी जो असेसमेंट काफी ज्यादा होता है। और फिर उसमें ये कहा कि चाइना रशिया और भारत की दोस्ती को देखते हुए हो सकता है कि चाइना लड़ाई ना करे लेकिन भारत के अंदर सबवर्शन करे, अपने एजेंट्स पैदा करे, और भारत के अंदर वो जो हुआ सर, हमारी ओपोजिशन पार्टी ने एमओयू साइन किया, बड़े सालों बाद किया, लेकिन ये सारी चीजें उसने वहां पे लिख के छोड़ दी।
और लास्ट में उसने सम अप किया कि जो पाकिस्तानी पंजाब जो बचेगा वो क्योंकि तबाह नहीं हुआ होगा, उनकी फर्टाइल ज़मीन भी है, पानी की डिपेंडेंसी इज वन इशू, बट पंजाब फिर सर्वाइव कर जाएगा और वो भारत को तंग करता रहेगा। और क्योंकि जो उनके स्कूल बुक्स से लेके उनकी इनफॉर्मल मदरसों की पढ़ाई से लेके हर जगह वो टू नेशन थ्योरी से शुरू करके आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदू काफिर हैं, ये उनके दिमाग में इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि कोई भी पंजाबी पाकिस्तानी जो है वो भारत के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकता। तो वो पोक करता रहेगा और भारत की सेफ्टी इसी में है कि वो इतना उनको मिलिटरीली इतना क्रिपल कर दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान मिलिटरीली भारत को तंग ना कर सके। तो आई थिंक वो जो लेसन्स या जो एडवाइस है, अभी एक ऐसे सिचुएशन बनी हुई है जहां पाकिस्तान टुकड़े होने के कगार पे लग रहा है, अफगानिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड है। तो आई थिंक वो रिपोर्ट हमारी लीडरशिप और एनएसए साहब वगैरह को पढ़नी चाहिए। मुझे पता पड़ी होगी सर, वो तो बड़े समझदार लोग हैं।